तीर्थंकर कहते हैं, जब तीर्थंकर की सत्ताधारी जीव भी घर के अंदर बिना भोजन के दूसरी चीज़ों से शरीर ऊर्जा ग्रहण करता है, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए मैं जंगल पे आया। और इसी बात को सोच करके बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने और आचार्यों ने जंगलों में तीर्थ का निर्माण किया। जंगल में तीर्थ कुंडलपुर क्यों बनाया? वहां पर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। ऐसी जगह गुरुजी तीर्थ बनाना पसंद करते थे। दुनिया तो चाहती है शहर के बीच में बना दो, लेकिन शहर के बीच में ध्यान रखना, शहर के बने तीर्थों में क्रोध, मान, माया, लोभ से शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ करके किसी तीर्थ में जाते हैं 50 किलोमीटर दूर पे, गुरुजी ने अमरकंटक में जब मंदिर बनाया, गुरुदेव से पूछा इतनी दूर क्यों बना रहे हैं मंदिर? इस मंदिर को जबलपुर में बना देते। 20 शहर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैन समाज रहती है। अरे बोलते वहां पे विशुद्धि नहीं बढ़ती है, चारसी कहते हैं। यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, भगवान के दर्शन करेगा, मंदिर में बैठेगा और उसको पता चलेगा कि अगले 50 किलोमीटर तक ना ट्रेन है ना बस है। 2 बस आती जाती है अमरकंटक में, एक सुबह 6:30, 7 बजे आ गई, एक शाम को 4:30 बजे आ गई। इसी में जिसने को आना है आ जाओ, चले जाना है चले जाओ, कोई अपने साधन नहीं। अब अपने साधन से जो आते हैं तो साहब हैं, तो बात अलग है। लेकिन गुरु जी कहते हैं अमरकंटक पहाड़ के ऊपर जंगल में इसलिए बनाया, यहाँ पर एक भी नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य साथ में लेकर के ना आ सके, और आए तो जल्दी जा ना सके। अच्छी ठंडी हवा है, खुला वातावरण है, बैठ जाओ भगवान के सामने। 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, 24,000 किलो, समझते हो? नहीं समझते? हिसाब लगा लेना, 1600 का रेट चल रहा है पीतल का। सिर्फ प्रतिमा कितने की है और उसके पीछे श्रद्धा कितनी होगी ये सोच लेना। जिनने स्थापित करी वहाँ बैठ गए, एक भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। गुटखा मिलेगा नहीं, सिगरेट मिलेगी नहीं, शराब मिलेगी नहीं, कैफ़े मिलेंगे नहीं, रेस्टोरेंट मिलेंगे नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा के साधन मिलेंगे नहीं। बहुत भूखे प्यासे भूखमरे हों, क्योंकि संस्कार तो है ना संसार में रहने के, तो बाहर ऐसे ही एक स्टॉल है, आधी कप चाय पी लो 20 रुपए की, तो एक घूंट चाय मिलती है आजकल। हम देख के आए अभी रास्ते में, हमने कहा ये क्या है? बोले चाय है। हम कितने की? 10 रुपए की। हमने कहा ऐसा एक बार करेंगे, हमारी अंजलि में ना समा रही वो, एक बार अंदर करेंगे। अरे बोले महाराज एक प्लेट भी नहीं होती और 10 रुपए लगते हैं। हमने कहा इसके 20 लगने चाहिए, तब जाकर के आदमी घर का खाना पीना सीखेगा। घर में क्या पीते थे? वो बड़ा वाला गिलास होता था ना, पंजाबी वाला, उसमें आधी भर करके दी जाती थी, वो भी प्योर दूध की होती थी। थोड़ा सा पानी मिलाते थे कि जल ना जाए, और उसके बाद और बोलते थे सुनीता अभी थोड़ी कम दी है। सुनीता बोलती है चाय पी पी करके अपना पूरा दिमाग खराब कर लोगे, ले आओ। और दिन में सुबह भी मिलती थी, दोपहर में भी मिलती थी, रात में मिलती थी, वो अलग मिलती थी। होता था ना, हम बाजार की पी लो, एक कप की, इतनी सी कप है, बिल्कुल इतनी सी। हमने कहा काहे को कप रख रहे हो, ऐसे चुल्लू में पिला दो ना थोड़ा सा, बात खत्म। ले थोड़ी सी 10 रुपए की हो गई। हाँ पोलियो जैसे। लेकिन आदमी की आदत है, एडिक्शन है ना, तो चाहिए, तो वहां पे बस उतना ही मिलेगा, बाकी भोजनशाला मिलेगी, अपना शांति से खाओ पियो, धर्म ध्यान करो। गुरु जी कहते आप तय करिए, एक बार तय करके पूछो कि अभी आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है, आपका शरीर कहां से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। ऊर्जा के स्रोत निर्मल करो। तीर्थंकर को ऊर्जा के स्रोत निर्मल करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। आप पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के संग में जाइए, संग में जाकर के एक एक मुनिराज का निर्मल दर्शन करिए। आप जब एक एक महाराज जी के दर्शन करेंगे, आपको हर साधु के अंदर एक अजीब सा साधु दिखेगा। एक महाराज बैठे होंगे, ध्यान में बिल्कुल मग्न है, दाढ़ी बड़ी है, काली दाढ़ी है, शरीर में मैल लगा है, चिपचिपा रहे हैं, पसीना बह रहा है, मजाल है कि कोई छू ले। अब जब उन साधु को देखो तो देखो और फिर अपने आप से पूछो, धन्य है मुनिराज, पता नहीं कहाँ से शरीर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, पूरा शरीर मैल से लथपथ है, चेहरा बिल्कुल दमदमा रहा है, नहाना है नहीं, धोना है नहीं। ऐसे मुनिराज संग में नैपकिन लगाने का त्याग है, कोई कपड़े से हमको पोंछ नहीं सकता, कोई पुछवाते नहीं है, पसीना बह रहा है महाराज बहने दो,
ऐसे ही बहेगा, ऐसे कैसे सूख जाएगा। जब पसीना सूखता है तो खुजली होती है, ईचिंग लगता, खुजा लो। उनका खुजाने का त्याग है। आप एक बार पूज गुरुवर का संग देखो, एक एक साधु की वंदना करो और मेरी नजरों से देखो और जाकर के देखो क्या गजब के साधु हैं। कोई साधु हैं 5 दिन से अंतराय हो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। एक साधु हैं 2 मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, एक चुपचाप बैठ करके माला फेर रहे हैं, एक खड्गासन में खड़े हैं। क्या गजब की साधना है। एक महाराज ऐसे हैं क्या 4 महीने का मौन, बोलेंगे नहीं। अरे पता चलेगा महाराज, आपको पता चलेगा मौन तो ऐसा कैसा मौन, कमंडल में पानी भरवाने के लिए संकेत तक नहीं करते। ऐसे साधु चतुर्थ काल की चर्या वाले जाकर के भोपाल हबीबगंज में देखिए। गुरुदेव समय सागर जी महाराज